हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऋतुनिष्ठ सूचकांक की प्रगणना करने की जो चौथी विधि है, प्रवृत्ति अनुपात विधि, रेशो टू ट्रेंड मेथड, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर फार्मूला नहीं है, इसमें टेबल में बताऊंगी मैं कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवृत्ति अनुपात विधि द्वारा त्रैमासिक सूचकांक की परिगणना कीजिए। ये आंकड़े दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये वर्ष दिए गए हैं और एक वर्ष में त्रैमासिक अवधियां कितनी होती हैं? 4। पहली अवधि, दूसरी अवधि, तीसरी अवधि, चौथी अवधि। और ये 2013 की पहली अवधि, दूसरी अवधि का आंकड़ा, तीसरी अवधि का आंकड़ा और चौथी अवधि का आंकड़ा। तो ये 2013, 14, 15, 16, 17 5 वर्षों की चारों अवधियों से संबंधित जो है आंकड़े दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, इसमें रेशियो टू ट्रेंड मेथड, प्रवृत्ति अनुपात विधि में ये एक तो ये बनेगा, उपनति मूल्य ज्ञात करेंगे हम न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप होगा त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्य निकालेंगे। फिर उसके बाद प्रवृत्ति अनुपात विधि द्वारा ऋतुनिष्ठ सूचकांक की परिगणना की जाएगी। तो पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, उसका पहले फिर हम ये टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये टेबल बनेगी, फिर उसके बाद ये टेबल बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूनतम वर्ग समीकरण द्वारा अपनति मूल्य है। तो ये मैं न्यूनतम वर्ग रीति के समीकरण मैंने आपको बताए थे। लघु रीति में क्या था, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इसमें ए का मान निकलेगा, सिग्मा वाई बटे एन हो जाएगा। इसमें सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हमें ये टेबल बनाएंगे। पहले हमने क्या किया, पहले वर्ष ले लिए, फिर कुल वार्षिक मूल्य यानी 2013 के चारों अवधियों को मूल्य को जोड़ देंगे। 30, 40, 36 और 34। 36 और 34 70, 70 और 40 110, 110 और 31 140। तो ये हम बुक में से देख के लिख लेते हैं। इनका जोड़ के आ गया 2014 वाली का 180, 200 और 54, 76, 68, 62। इनका आ गया 260 और 340। अब क्या कहते हैं, त्रैमासिक मूल्यों का माध्य, जो इसमें माध्य होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये भी एक इनको जोड़कर इनकी संख्या से भाग दे देंगे तो वो जो माध्य आएगा उसको हमने y मानना है। 140 कितनी संख्या का जोड़ था, 1 2 3 4। तो इन सभी को 4 4 से डिवाइड देकर हम माध्य निकाल लेते हैं। त्रैमासिक मूल्यों का माध्य यानी मीन निकाल लेते हैं। ये क्या है, 140 को 4 से डिवाइड किया 35, 180 को 4 से डिवाइड किया 45, 200 को 4 से डिवाइड किया 50, 260 को 4 से डिवाइड किया 65, फिर 85। अब है x। x क्या होता है कि इन वर्षों में से एक मूल वर्ष मान लेते हैं, मूल बिंदु वर्ष। जैसे दो सेंटर वाला होता है 2015, तो 2015 से डेविएशन निकालेंगे। 2013 माइनस 2015 -2, फिर -1 0 1 2। फिर है एक्स वाई, ये y है ये x है। 35 -2 -70, 45 -1 -45, 50 इंटू 0 0, 65 इंटू 1 65, 85 इंटू 2 5 दूनी 10, 16 170। फिर एक्स स्क्वायर, ये x है। -2 को -2 से किया 4, -1 को -1 से किया 1 0 1 4। फिर क्या करना है, ए और बी का मान निकालेंगे तो उपनति मूल्य ज्ञात हो जाएंगे। ये हम पहले सारा कर चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए, एन हो गए 1 2 3 4 5, एन कितने हो गए 5। सिग्मा वाई, इसका जोड़ करेंगे। सिग्मा वाई कितना आ गया, ये हमारा टोटल आता है 280। अब 280 को 280 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड किया 5 5 25 3 56, 56। ए का मान कितना आ गया 56। और इधर हम इनका टोटल करते हैं तो ये 1120 आता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई ये है, इसका अगर हम टोटल करते हैं सिग्मा एक्स वाई तो वो आपका आ जाएगा 120।
और एक चाहिए हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स है 4 1 5 5 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया 10। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एक्स वाई कितना है 120/10, तो ये कितना आ गया 12। तो ए की वैल्यू आ गई 56, बी की वैल्यू आ गई 12। अब इसमें पुट करेंगे, ए कितना है 56 प्लस 12 इंटू एक्स कितना है -2, तो ये कितना आ गया -24, इसमें से -24 घटाएंगे तो ये आ गया 32। इसी प्रकार 56 प्लस 12 इंटू -1, तो ये -12, 56 में से -12 गए तो कितना आ गया 44। फिर है 56 प्लस 12 गुना ये कितना है x 0, तो इसको करेंगे 0 से करेंगे 0 जोड़ेंगे तो ये आ गया 56। ठीक है, फिर क्या है 56 प्लस 12 इंटू 1, तो ये 12 प्लस के 56 में 12 जोड़ेंगे तो 68। फिर 56 प्लस 12 इंटू 2, 56 में अगर 24 जोड़ देते हैं तो वो आपका आ जाएगा 80। तो इसका अगर हम जोड़ करेंगे तो सिग्मा वाई सी ट्रेंड वैल्यूज कितनी आ गई, इनका टोटल आ रहा है 280। अब स्टूडेंट इतना करने के बाद आपने ध्यान देना, यहां लिखा कि वार्षिक वृद्धि, ये एक साल का गैप है तो वार्षिक वृद्धि क्या होगी 12 महीने होगी। यानी एक वर्ष का गैप है तो एक वर्ष में कितने महीने हो गए 12 महीने। और 12 महीने में अगर त्रैमासिक अवधियां ज्ञात करें तो उसको, क्योंकि 12 महीनों में त्रैमासिक अवधियां कितनी होती हैं 4, तो उसको हम 4 से डिवाइड करके त्रैमासिक वार्षिक वृद्धि जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक सरक ए और बी का मूल्य निकाल के अपनति मूल्य निकालना है। उसके बाद वार्षिक वृद्धि कैसे पता चलेगा, एक साल का गैप और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वृद्धि है 12, तो त्रैमासिक वार्षिक वृद्धि कितनी होगी 12 डिवाइडेड बाई 4 तो 3। अब आपने क्या करना है, ये त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्य का टेबल बनाना है। अब आपको पता है कि ये जो उपनति मूल्य है 32, ये पहले वर्ष का है। कहने का मतलब ये 4 अवधियां थी, 6 महीने इधर हो गए 6 महीने इधर हो गए, तो इनके बीच की वैल्यू है ट्रेंड वैल्यू जो है, तो 32 में से अब इस 3 को, क्योंकि इनके मध्य में है, मध्य में होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड के 1.5, तो इसमें 1.5 घटेगा, इसमें 1.5 जुड़ेगा, क्योंकि इनके मध्य में आ गए ये त्रैमासिक अवधियों के, दूसरी त्रैमासिक अवधि और तीसरी त्रैमासिक अवधि के बीच का मूल्य आ गया। तो 32 में से 3 को अगर 2 से डिवाइड करते तो 1.5, अब ये 32 है, 2013 की अपनति मूल्य कितना 32 में से 1.5 घटा दो तो कितना आ गया, 10 में से 5 गए 5, 30.5 तो हम यहां लिखेंगे, और 1.5 को जोड़ दो तो कितना आ गया 5, 33.5। ठीक है, अब इसी प्रकार ये है, फिर कितना है 44 में से 1.5 घटाया तो कितना आ गया, या फिर स्टूडेंट आप 3 के गैप से, जैसे 30.5, पहले आपने ये एक ज्ञात कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 3 था, 3 को 2 से डिवाइड के 1.5, और 32 के जो अपनति मूल्य है वो पहले वर्ष 2013 का अपनति मूल्य है। 2013 की 4 अवधियां हैं, तो इसके सेंटर में उसका मूल्य आ गया। अब उस, और जो त्रैमासिक वार्षिक वृद्धि है वो 3 है, 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5, 32, ये वाला 32 में से 1.5 घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 1.5 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये कितना था 3, अब इनमें 3 घटाते जाओ, 3 आगे जोड़ते जाओ, ये कितना आ गया 27.5, इसमें 3 जोड़ दिए 36.5, इसमें 3 जोड़ दिए 39.5, इसमें 3 जोड़ दिए
42.5, इसमें 3 45.5, 48.5, 51.5, 54.5, 57.5, 60.5, 63.5, 66.5, 69.5, 72.5, ये हमने निकाल लिया। और इस एक और है, ये 2016 के सामने लिखना था, गलती से मैं नीचे लिखी। 63.5, 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, इसमें 3 जोड़े 81.5, 84.5। तो अब हम करेंगे इनका टोटल कर लेंगे। इनका अगर योग करते हैं तो पहले अगर इन चारों का योग किया 128, फिर आया 176, फिर 224, फिर 272, फिर 320। अगर इनका टोटल करते हैं तो ये आ गया 1120। आपकी ये टेबल सही बनी है या गलत बनी है, जो किससे पता चलेगा? ये जो त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्यों का योग है 1120, वो इस वार्षिक मूल्य योग के बराबर हो। ये भी 1120 है और ये भी 1120 है, इसका मतलब ये टेबल आपकी सही बनी है। इतना करने के बाद प्रवृत्ति अनुपात विधि द्वारा ऋतुनिष्ठ सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो ये टेबल मैं मिटाने जा रही हूं। अब आपने क्या करना है, ये देखो, ये 30 है, ये 27.5 है। तो ये इसकी प्रवृत्ति ऋतुनिष्ठ सूचकांक यहाँ पे लिखेंगे। कैसे आएगा? 30/27.5, 30/27.5 इंटू 100। तो ये आपका आ गया, कट करेंगे जब इसको, 109.1, 109.1 वो यहां लिखा जाएगा 109.1। फिर क्या, 40/30.5, 40/30.5 इंटू 100। तो ये कितना आ गया? 40, 131.1, 131.1, 131.1। फिर क्या, 36/33.5 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 107.5। फिर 34/36.5 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 93.1। फिर इसके बाद 34/39.5 इंटू 100। तो ये आ गया 84.1। फिर 52/42.5 इंटू 100। तो ये आ गया आपका 122.4। फिर इसके बाद 50/45.5 इंटू 100। तो ये आ गया 109.9। फिर 44/48.5 इंटू 100। तो ये आ गया 90.7। इस प्रकार हम ये सभी निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 77.7, 85.0, 106.0 और ये आपका आ जाएगा 106.4, 114.3, 117.2 और इधर आपका आ जाएगा 90
97.9, 97.8, 105.5। अब इधर 79.3, 85.5, 97.0। अब हमने इनका करना है जोड़, इनका जोड़ कर लिया तो ये आया आपके 463.9। इसका जोड़ किया 591.4। इसका जोड़ किया 514.6 और इसका जोड़ किया 445.6। अब इनका माध्य, ये कितनी संख्या का जोड़ा, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 92.78। इसको 5 से डिवाइड किया 118.28। इसको 5 से डिवाइड किया 102.92। इसको 5 से डिवाइड किया 89.12। ठीक है। अब है संशोधित ऋतुनिष्ठ सूचकांक। जो हमने ऋतुनिष्ठ सूचकांक ज्ञात करना है उसका फार्मूला क्या है कि ये जो एवरेज निकली है, ये एवरेज, इनको जोड़ करके 4 से डिवाइड करना है। क्या लिखेंगे, प्रवृत्ति अनुपातों का माध्य कितना हो गया, 92.78 प्लस 118.28 प्लस 102.92 प्लस 89.12 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर हम डिवाइड करके करते हैं तो ये आ जाएगा 100.775। ठीक है। अब आपने क्या करना है, माध्य, इसका पहले माध्य क्या था, 92.78, 92.78 बटे 100.775 इंटू 100। तो ये आपका आ गया, कट करके आ जाएगा 92.07, 92.07, यहाँ लिख देना 92.07। इन माध्यों का योग कर लेना है, फिर 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। फिर जो संख्या आएगी, इस संख्या के बटे जो संख्या निकली है एवरेज इंटू 100। अब 118.28 बटे 100.775 इंटू 100 अगर हम ये करते हैं तो ये संशोधित ऋतुनिष्ठ सूचकांक आ जाएंगे। तो ये आपका आ गया 117.37। फिर क्या करोगे, 102.92 बटे 100.775 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 102.13। अब 89.12 बटे 100.775 इंटू 100, तो ये आ गया 88.43। तो स्टूडेंट ये हमने, अगर हम इनका टोटल करते हैं, चलो टोटल बात, इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये 400 आएगा। अगर ये 400 आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। तो ये प्रवृत्ति अनुपात विधि द्वारा ऋतुनिष्ठ सूचकांक किस प्रकार निकाला जाता है वो हमने किया। थैंक्स स्टूडेंट्स।